स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। कोई पूजा कर रहा है, कोई पूजा की तैयारी कर रहा है। तो सब लोग बिज़ी है अपने अपने काम में। तो बस ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये पकड़िएगा। पकड़ूंगा। हाँ, उधर से पकड़ो बेटा। इधर इधर से पकड़ते हैं। इधर। हाँ। ये वाला पत्ते ये होगा। मैं पकड़ूंगा। रुक जाओ बेटा। मनी मन्नू मन मन्नू मन मन्नू। चलो ये पत्ता ठीक। दो ये लो। चलिए चलो बेटा। पूजा देखना ये लीफ सही है। दे दो बेटा। इससे क्या करोगी? पूजा पाठ होगी। ले लो। तो मैं अभी बैठ रही थी पूजा के लिए। मैं हंस इसलिए रही हूँ, अभी थोड़ा सा ना दिक्कत है उठने बैठने में। तो बहुत इसलिए हस्बैंड सामने मेरे हंस रहे थे, तो मुझे हंसी आ रही थी कि देखो उठा बैठा भी नहीं जा रहा। हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि अभी डिलीवरी हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, इस वजह से। सो अभी हमारे वहाँ का ये रीति रिवाज है। हमारे वहाँ बच्चे की छठी मनाई जाती है, तो वो इसी तरीके से मनाई जाती है। सब लोगों का थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा, कि हो सकता है किसी के वहाँ थोड़ा सा कुछ अलग होता हो, किसी के वहाँ कुछ अलग होता हो। तो हमारे वहाँ बेसिकली हलवा पूरी बनता है, कढ़ी चावल बनता है। जैसे कान्हा जी की छठी में बनता है ना कढ़ी चावल, ठीक उसी तरीके से। तो अभी जैसे केले के पत्ते को जो है वो शुद्ध माना जाता है, उसको रखने के बाद दिया जलाया जाता है भगवान के आगे। और जिस कमरे में मतलब जो जच्चा होती हैं, जो जैसे मैं जिस कमरे में रहती हूँ, तो मेरे कमरे की दीवार या गेट के पास ही ये होता है, तो मैं वहीं बैठ के ये कर रही हूँ। मम्मी के पास आज बहुत सारा काम हो गया था सुबह से, तो कभी रसोई में जा रही है, फिर आ रही हैं, बता रही हैं, फिर वापस रसोई में जा रही हैं, क्योंकि आज सारा कुछ उन्होंने ही किया है। मतलब बच्चे को नहलाने से लेके खाना बनाने से लेके क्लीनिंग तक सब कुछ। तो ये देखिए रस्म स्टार्ट हो गई है। तो मतलब स्वास्तिक बना के भगवान जी को पूजा जाता है और अपने सारे पूर्वजों को याद किया जाता है उस दिन, और हाथ जोड़ के प्रार्थना की जाती है बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। और ये देखो तक्ष जी आ गए हैं बीच में। मैंने वॉइस ओवर इसलिए करा है, पता नहीं क्यों बीच में से वॉइस बहुत ब्लर सी कर रही थी, कट हो जा रही थी, इसलिए तो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। तो अभी ये देखिए हलवा पूरी, मतलब उनको जो भी खाना बनता है वो चढ़ाया जाता है। तो बेसिकली हलवा पूरी जो है वो भगवान जी को चढ़ाया जाता है। तो तक्ष को देखिएगा, वो भी कि मैं भी करूँगा मैं भी करूँगा। तो मम्मी ने कहा ठीक है, वो बड़ा भाई है वो भी कर सकता है, तो उसको हाथ लगा दो, कोई बात नहीं, खुश हो जाएगा। तो वो ये देखिए वो कर रहा है, उसी से मैं करवा रही थी। तो इसी तरीके से हमारे वहाँ किया जाता है। 5 मतलब इस तरह से रखा जाता है, जैसे छठ में होता है ना, जो छठ मनाते हैं दिवाली के बाद वाली, तो थोड़ा थोड़ा उस तरीके से ही होता है। बच्चे की छठी भी कुछ इस तरीके से होती है। तो ये देखिए मतलब इतना सेम नहीं होता है वो, एकदम उसमें और भी बहुत कुछ होता है। तो लेकिन ये थोड़ा सा उसका एक पार्ट है। तो इस तरीके से रखा जाता है भगवान जी के लिए भोग, प्रसाद, लड्डू, हलवा पूरी जो आपने घर में बनाया है। और फिर जो खाना बना होता है, फिर वो आपको भी जो जच्चा होती है उनको भी बैठ के खाना होता है यहीं पे बैठ के। बच्चे को आज पहले दिन काजल लगता है, तो नज़र का टीका जो है, ये जो दिया जल रहा है, इन्हीं में से नज़र का टीका मतलब बनाया जाता है और भगवान जी को लगाया जाता है। भगवान जी को कह रही हूँ, बच्चे को लगाया जाता है, ताकि वो बुरी बलाओं से मतलब दूर रहें, उसे नज़र ना लगे किसी की, ऐसा ऐसा कहा जाता है। तो ये सब कुछ रीति रिवाज है, जैसे जैसे होते रहते हैं तो हम लोग मनाते रहते हैं इसको इस तरीके से। तो ये बेबी का सबसे पहला फंक्शन होता है जो घर में इसी तरीके से छोटे तरीके से मनाया जाता है। छठी होती है तो हमारे वहाँ अगर रिश्तेदार होते हैं तो वो लोग अगर आस पास में तो वो आ जाते हैं,
बाकी इतना बाहर बाहर का किसी को नहीं बुलाया जाता है छठी के दिन, क्योंकि बाकी जो फंक्शन होते हैं जैसे नामकरण वगैरह ये सब तो उसमें किया जाता है, तो इसमें ऐसा कुछ खास होता नहीं है। तो इसलिए किसी की इच्छा हो तो आसपास में वो आ जाते हैं। वैसे बच्चे को नामकरण तक थोड़ा सा दूर रखा जाता है इन सब चीज़ों से, कि ज़्यादा बाहर के लोग ना इसमें इन्वॉल्व हो। और बस इसी तरीके से ये पूजा हो गई है अभी आपसे बात करते करते, देखिए। और आप लोग भी विश करिएगा बच्चों के लिए कि बच्चे स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, सब कुछ ठीक ठाक रहे। तो अभी ये हो गया है और अभी इसके बाद ये रस्म जो है लास्ट मतलब ये हो चुकी है। तो अभी नज़र का टीका बनाया जाता है, तो वो बनेगा अभी इसी दिए से, जो दिया अभी जलाया जाता है भगवान जी के आगे। तो एक चम्मच में करके मतलब उसको बना लेते हैं। और ये सब खाना जो चढ़ाया जाता है, देखिए हलवा पूरी कढ़ी चावल, ये सभी खाना जो है, जो जच्चा होती है बच्चे की माँ, वो बैठ के खाती है, मतलब थोड़ा थोड़ा सब में से चखती हैं। और उसमें से 5 निवाले से रखे हैं तो 5 निवाले थोड़े से निकाल के अलग कर देती हैं, और बाकी का फिर वो खा लेती हैं, मतलब खाया जाता है यहीं पे बैठ के। तो वही रस्म अभी हो रही है। तक्ष जी मेरे साथ बैठे हैं क्योंकि उनको सिर्फ लड्डू खाना है, उनको खाना खाने से कोई भी मतलब नहीं है कि खाना खाए हो। तो ये हो गया है। और अभी ये देखिए मैं नज़र का टीका बना रही हूँ। नज़र का मतलब टीका बच्चों को लगाया जाता है कि नज़र ना लगे, तो इसी दिए से जो मैं आपको बता रही थी, तो ये इसी तरीके से बनता है। तो मम्मी ने कहा अभी बैठी हो तो साथ के साथ इसको भी मतलब कर लो। तो ये देखो दिया जला के तो इस तरीके से लगाया जाता है। फिर बाकी जो टीका आप जो भी नॉर्मल घर में रहते हो वो लगा सकते हो बाद में, लेकिन ये आज पहली रस्म होती है जो काजल बच्चे को लगाया जाता है। तो वही लग रहा है। तो आँखों में तो मुझे बहुत डर लगता है लगाने में, मुझे लगाना ही नहीं आता है। तो बस मैं टीका लगा देती हूँ, पैरों में लगा देती हूँ। तो मैं मम्मी से वो ही बोल रही थी कि मैं ऐसे कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है। तो मैं बस जो ऐसे माथे पे लगाते हैं ना थोड़ा सा काला टीका, तो बच्चे को मैंने वो लगा लिया था, और पैरों में मैं लगा लूँगी। और फिर उसके बाद बस ये हो चुका है, और बस यही रस्म थी, ये हो गई है। तो अब मैं ये जो खाना है वो मैं खाऊंगी, और खाना खाने के बाद फिर उसके बाद तक्ष जी यहीं पे बैठे हुए मस्ती कर रहे हैं। देखिए कढ़ी चावल कान्हा जी की होगी तो उसमें भी यही कढ़ी चावल ही बनता है। ये हमारे यहाँ मतलब जो मदर होती है बेबी के, वो खाती हैं थोड़ा थोड़ा, जो भी मतलब कढ़ी चावल हलवा पूड़ी जो बनता है उसे थोड़ा थोड़ा चखना होता है बेबी को गोद में लेके। बिना गोद में लिए और लड्डू चख लिया। ये बिना गोद में लिए लड्डू चख रहे हैं। चलिए।